नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि अगर आप SBI के ग्राहक हैं और साथ ही साथ अगर आप ATM का इस्तेमाल करते हैं पैसे निकालने के लिए ATM मशीन से, तो ये खबर जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि SBI ने अपने ATM चार्जेस को जो है वो इंक्रीज कर दिए हैं और बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं इनडायरेक्टली लोगों से चार्जेस वसूलने का जो है उसने फिराक लगा दिया है। दोस्तों, अभी तक होता कुछ यूँ था कि जब भी हमें कुछ कैश की ज़रूरत पड़ती थी तो हम जाते थे अपने नज़दीकी SBI के ATM में और वहाँ पर जो है हमें जितनी ज़रूरत होती थी उतने अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। मतलब ये कि अगर हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत थी तो हम एक अनुमान लगाते थे कि चलो मेरे अकाउंट में कम से कम तो 6,000 रुपये होंगे तो मैं 5,000 निकाल लेता हूँ। अगर मुझे 10,000 निकालने होते थे तो कहीं ना कहीं हम लोग अनुमान लगाते थे कि मेरे अकाउंट में जो है कम से कम 11,000 होंगे तो मैं 10,000 निकाल लेता हूं। बहुत बार ऐसा भी होता था कि मान ले कि हमें याद नहीं है और हमारे अकाउंट में 4,000 रुपये ही है और हमने 5,000 रुपये का विड्रॉ कर दिया, तो वहां पे इनसफिशिएंट फंड का मैसेज आता था और हम लोग पर्ची लेकर वापस घर चले जाते थे। पहले कोई जो इस टाइप का चार्जेस नहीं काटा जाता था। लेकिन दोस्तों, 1 फरवरी 2021 के बाद SBI ने अपने ATM से रिलेटेड जो भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई एक्टिविटी करेंगे तो उस पर जो है इनसफिशिएंट फंड का भी आपके ऊपर चार्जेस लगाया जाएगा। मतलब ये कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं होने की वजह से अगर आपका ट्रांजैक्शन है वो डिस्क्लाइंड हो जाता है तो 30 रुपये प्लस GST मतलब कि टोटल 33 रुपये आपके खाते से काट लिए जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अब जब भी अगर आप अपना मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे उसके लिए भी अलग से आपको जो अब चार्जेस देने पड़ेंगे। कुल मिला जुला के दोस्तों, अब आपको जो है केवल उसी समय आपको पैसे निकालने होंगे जब आप इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हैं कि जितना पैसा मैं ATM से निकाल रहा हूं उतना आपके अकाउंट में उतना बैलेंस पहले से ऑलरेडी है। अगर इनसफिशिएंट फंड का अगर मैटर वहां पे आया और अगर आपका ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो गया तो आपको जो है आपके खाते से उतने पैसे काट लिए जाएंगे। और साथ ही साथ ये बात लागू होती है उन लोगों पे भी जिन्होंने अपने UPI जैसे कि फोन पे या फिर UPI या फिर अलग अलग ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन को अपने SBI के खाते से जोड़ रखा है। ऐसे में अगर आपका कोई भी पेमेंट फेल होता है बैलेंस ना होने की वजह से तो वहाँ भी आपसे चार्जेस वसूल किए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, SBI ने पूरा अपना जुगाड़ भिड़ा लिया है अपना खजाना भरने के लिए। और साथ ही साथ वैसे लोग जो कि इन बातों से अवेयर नहीं रहते हैं और जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं तो उनसे जो है आने वाले दिन में उनकी जेब जो है वो ढीली होने वाली है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब से अगली बार जब भी आप ATM मशीन में जाएं पैसे निकालने के लिए तो उतने ही पैसे निकालें जितने कि आप बिल्कुल श्योर हैं कि इतना मेरे अकाउंट में है। और साथ ही साथ अगर आप अपने फ़ोन पे या गूगल पे से कोई भी पेमेंट करते हैं तब भी उस वक्त आपको बिल्कुल श्योर होना है कि आपके खाते में इतने पैसे पड़े हुए हैं जितना आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर इनसफिशिएंट फंड का मैटर आता है तो आपको जो है पेनाल्टी देना पड़ सकता है। सो दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।